अम्बिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस है, जो एक बार दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। मग़फ़िरत के हुसूल के लिए, रहमत के नुज़ूल के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए और सलामतियाँ समेटने के लिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदियाए सलातो सलाम पेश करते रहा करें। अब भी हम सब मिलकर बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन सय्यदतुना सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम नामी इसमें गिरामी आयशा है। आपके वालिद अक़दस अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुतसद्दिकीन खलीफा अव्वल बिला फ़स्ल अफ़दलुल ख़ल्क़ बअदुर रुसुल हज़रत सरकार सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ अल अतीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और हज़रत सिद्दीक़ अकबर अतीक़ व अतहर के फ़ज़ाइल व मनाक़िब से कोई भी मुसलमान नावाकिफ़ नहीं है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत सय्यदतुना ज़ैनब है और इनकी कुनियत जो है वो उम्मे रूमान है। हज़रत उम्मे रूमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़जीलत और शान का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब इनको कब्र में उतारने का वक्त आया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इनकी लाहद में ख़ुद रौनक अफरोज़ हुए और उस मकाम पर मुस्तफ़ा जान रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। इसका इरशाद का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि जन्नत के अंदर जो हूरें हैं उनमें एक तबका हूरों का है जिनको हूर-ए-ईन कहते हैं, बड़ी आँखों वाली हूरें। तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत सिद्दीक़ा कायनात की वालिदा माजिदा सय्यदतुना ज़ैनब उम्मे रूमान को उन हूरों के साथ उस वक़्त तशबीह जो थी वो दी। ये उनकी बहुत बड़ी फ़जीलत है और बहुत बड़ी शान व अज़मत है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इरशाद अनवर उनकी ज़ात पाक के लिए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ख़ुद कुनियत क्या है, वो इरशाद फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गोरबार में एक दिन अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने दीगर उम्महात को यानी अपनी पाक अज़वाज पाक मुतहरात को कुनियतें अता फ़रमाई हैं, लेकिन मुझे अभी तक किसी कुनियत से नहीं नवाजा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने भांजे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से कुनियत रख लो उम्मे अब्दुल्लाह। तो उम्मे अब्दुल्लाह जो है वो आपके भांजे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से आपकी कुनियत जो है वो उम्मे अब्दुल्लाह है। उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सय्यदतुना सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सरकार सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल शरीफ के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम पाक में निकाह की सूरत में हाजिर हुई। ये निकाह मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ और रुखसती जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा में हुई। हज़रत मखदूमतुल मुस्लिमीन सय्यदतुना सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये जो निकाह है ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए तोहफ़ा भी है और आका करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन जन्नत के सबद रेशमी कपड़े पर हज़रत सिद्दीक़ा की जो शबी है वो लेकर मेरी खिदमत में हाजिर हुए और फरमा जब हमने उस कपड़े को हटा कर देखा तो उसमें आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शबी थी और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गोहरबार में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दुनिया में भी आपकी ज़ौजाए पाक हैं और जन्नत में भी आपकी ये ज़ौजाए पाक हैं। ये शरफ़ जो है उम्मुल मोमिनीन को हासिल है और इस हदीस से मालूम हुआ कि इस निकाह का फ़ैसला भी अर्शों से नाजिल हुआ हजूर के हरम अक़दस के लिए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना सिद्दीक़ा का एक लक़ब सिद्दीक़ा है
और हुजूर अलैहिस्सलाम इनको मोहब्बत से हुमैरा भी फरमाया करते थे। हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हा के बेशुमार फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। आपकी फ़जीलत, शरफ़ और बुज़ुर्गी में सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत मखदूमतुल मुस्लिमीन पर तोहमत लगी। अल्लाह तबारक व तआला की शान करीमी देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत देखिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मखदूमा से लोगों ने पूछा कि तुम्हारा निकाह भी नहीं हुआ लेकिन तुम्हारे यहाँ लड़का कैसे पैदा हो गया, तो उनकी तहारत व पाकीज़गी की गवाही ख़ुद उस उठती हुई उम्र में, दूध पीती उम्र में सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमा कर दी। पिछली उम्मतों में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, सही मुस्लिम में उनका तज़किरा है, हज़रत जुरैज रहमहुल्लाह। उन पर लोगों ने तोहमत लगाई तो उनकी पाकीज़गी की गवाही जो थी वो पाकीज़गी की गवाही उसी बच्चे ने दी जिस बच्चे के बारे में उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था। ऐसे ही हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीय्यिनल करीम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात पाक को देखिए कि जब हज़रत ज़ुलेखा वाला मामला उनके साथ पेश आया और फ़ैसले की नौबत आई तो तब भी एक पंगूड़े में मौजूद बच्चे ने आपकी पाकीज़गी व तहारत की गवाही दी। और हज़रत सैयदना मूसा अला नबीय्यिनल करीम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वजूद पाक में ऐब के बारे में बनी इसराइल बात किया करते थे, वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चेम गोइयाँ करते थे। तो इस मामले के अंदर और इस वहम और गुमान को दूर करने के लिए जो ज़रिया बना वो एक पत्थर बना था जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े मुबारक रखे हुए थे। लेकिन जब सदीक़ा कायनात की बारी आती है और मुनाफिकीन को प्रोपोगंडे का मौका मिला और बड़ी अजीब कैफियत और हालत थी, अजीब दौर था, ख़ुद मखदूमा कायनात हज़रत सैयदतुना सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि वो दिन गिरिया और ज़ारी में गुज़रते थे और मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही अर्ज़ करती थी, ए मेरे मालिक जल्ल शानुहु, तू जानता है कि मेरा किरदार क्या है, मेरी सीरत क्या है, मेरी तहारत व पाकीज़गियों को तू जानने वाला है। अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आम्मतुल मुस्लिमीन पर मेरी पाकीज़गी को ज़ाहिर फरमा दे। तो शान देखिए इनकी कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने सूरह नूर को नाजिल फरमाया और सूरह नूर की 18 आयतें कामिल तौर पर उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी और तहारत पर गवाह बनी है। क्या शान है। रब चाहता तो मदीना पाक के दरख्त गवाही में बोल उठते, मदीना पाक के घरों में मौजूद दूध पीते बच्चे आपकी पाकीज़गी की गवाही देते, मदीना पाक के पहाड़ों का एक एक पत्थर आपकी तहारत व पाकीज़गी पे कलाम करता। लेकिन अर्शों से फ़ैसला यही नाजिल हुआ कि महबूब मामला तुम्हारे हरम की तक़दीस और पाकीज़गी का है, किसी बदबातिन को यहाँ किसी किस्म की बदबातनी में बढ़ोतरी का मौका नहीं दिया जाएगा। लिहाजा सिद्दीक़ा की असमत को, सिद्दीक़ा की बुज़ुर्गी को, सिद्दीक़ा की पाकदामनी को और इस मामले पर जो गवाही है वो ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा। ये इतनी बड़ी शान है कि हम सारी ज़िंदगी इसी पर कलाम करते रहें, लफ्ज़ ख़त्म हो जाएं, सांसों की माला टूट जाए, लेकिन उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की इस फजीलत को बयान करना कमा हक़ुहु तब भी मुमकिन नहीं है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के तारुफ़ के सिलसिले में मैं ये शुरू ही में अर्ज़ कर दूँ, आप मुहद्दिसा भी थीं, आलिमा भी थीं, फ़क़ीहा भी थीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन का 2/3 इल्म जो है वो सिद्दीक़ा से सीखो। हज़रात सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को जब बड़े बड़े मामलात के अंदर दिक्कत पेश आती, मसाइल को समझने के अंदर, हत्ता कि कुरान पाक के बहुत सारे अहकामात के मामले में उनको समझने की ज़रूरत पड़ती, तो वो घर उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात का घर था कि जहाँ ये हज़रात हाज़री का शरफ़ पाते और उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करते और सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा उनके इन इल्मी सवालात के कामिल दर्जा शाफ़ी जवाबात अता फ़रमाया करती। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के इल्मी मर्तबा मकाम का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि आप से जो अहादीस मरवी हैं उनकी तादाद 2210 है, यानी 2210 अहादीस हैं
जो उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हज़रत सदीक़ा कायनात सबसे ज़्यादा अहादीस इनकी ज़ात पाक से मरवी हैं। ये आपका आलिमाना मकाम है जो अल्लाह जल्ला शानहू ने आपको अता फ़रमाया। उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत में नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बहुत सारे फ़रामीन अक़दस अहादीस तय्यबा की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा के अंदर हदीस शरीफ मरवी है। मैं इसका ख़ुलासा पेश करना चाहता हूँ कि उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा की इनफिरादियत व ख़ुसूसियत में से ये है कि आपने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। फरमाती है मैंने सहन में हुज़ूर सल्लल्लाहु को किसी से बातें करते देखा और फिर मैंने अर्ज़ की आका मैंने आपको किसी से बातें करते देखा है। फरमाया तुमने उस बंदे को देखा है, वो कैसा था? अर्ज़ की वो हज़रत दाई या कल्बी की शक्ल व शबाहत का था। तो फरमा तुमने बड़े मुअज़्ज़ज़ बंदे को देखा है, वो जिब्रील था जो मेरी बारगाह में हाज़िर हुआ और जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ा कायनात से इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक़ा ये जिब्रील है और तुम्हें सलाम कह रहा है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन को सलामी पेश करते हैं। उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब इरशाद फरमाया। सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मर्दों में बहुत कामिल गुज़रे हैं और औरतों में मरियम बिनत इमरान और फ़िरऔन की बीवी आसिया कामिल हैं और आयशा की फ़जीलत औरतों पर इस तरह है जैसे सुरीद की फ़जीलत तमाम खानों पर है। सुरीद के बारे में हम एक दिन गुफ्तगू कर चुके कि गोश्त के शोरबे में रोटी के टुकड़े भिगो दिए जाएं थोड़ी देर के लिए तो ये सुरीद की डिश तैयार हो जाती है। अरब के लोग इस खाने को खानों का सरदार मानते थे। इसकी ग़िज़ाइयत ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, इसके अंदर लज्जत होती है, चबाने की दिक्कत इसके अंदर ज़्यादा नहीं होती और ख़ुराक की नाली से इसकी जो गुज़रान है वो बहुत आसानी से होती है और ये ज़ूद हज़म चीज़ हुआ करती है। इस एतबार से कि इसमें लज्जत भी है, ग़िज़ाइयत भी है और खाने में किसी किस्म की दिक्कत भी नहीं है, इसको खानों का सरदार कहा गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशबीह देते हुए फ़रमाया कि सिद्दीक़ा की फ़जीलत औरतों पर ऐसी है कि जैसे सुरीद की फ़जीलत तमाम खानों पर है। अच्छा, अब एक और हदीस शरीफ समात फरमाइए। हजूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी व बारक वसल्लमा कि ज़ौजा पाक मोमिनों की माँ सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो फजीलत और शान है उसका एक हसीन तरीन कुरान पाक में जिस वाक़े का ज़िक्र हुआ, अगरचे बितफ़सील नहीं हुक्म नाजिल हुआ, वो ये है कि आपकी बरकत से आज सारी उम्मत उससे मुस्तफ़ीद हो रही है और वो है तयम्मुम। पिछली उम्मतों के अंदर पाकी हासिल करने का वाहिद ज़रिया पानी था, इसी से गुस्ल होगा, इसी से वज़ू होगा, कपड़ा भी इसी से पाक किया जाएगा। सफ़र है और सफ़र के दौरान आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक पड़ाव के दौरान उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती हैं कि मेरा हार गुम हो गया है। जाने आलम अलैहिस्सलाम काफ़िले को रोक देते हैं कि जब तक सिद्दीक़ा का हार नहीं मिलता यहाँ से नहीं जाया जाएगा। और हार की तलाश में नमाज का वक्त आ गया, यहाँ तक कि तंग वक्त आ गया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जो इबादत में खुशू व खुजू का दर्जा रखते थे, राग़िब थे, और फिर नमाज तो फिर इबादतों की जान है। तो इस मामले के अंदर एक बड़ी अजब परेशानी थी कि पानी भी मौजूद नहीं है कि जिससे वज़ू कर लिया जाए, तो क्या होगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकाम पर मुसलमानों को एक अजीम तोहफ़ा अता किया और वो तोहफ़ा तयम्मुम की सूरत में है। और यहाँ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल अतीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप भी सुनिए गौर से। वो कह रहे थे कि ए अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपके घराने की पहली बरकत नहीं है बल्कि अल्लाह जल्ल शानुहु आपके तुफ़ैल हमें बरक़ात से नवाजता रहता है। तो ये तयम्मुम की दौलत जो मुस्लिम उम्मा को नसीब हुई है, ये बरकत है उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की। और इसी मकाम पर यह हुआ कि फिर तयम्मुम हो रहा है, सहाबा कराम खुश हैं कि कितना बड़ा तोहफ़ा मिल गया।
कितनी बड़ी सआदत और नेमत अल्लाह के दरबार से नाजिल हुई है। तो हज़रात ज़ी वक़ार नमाज की अदायगी के बाद हजूर अक़दस अलैहिस्सलाम जाने का इशारा करते हैं। तो जब सवारी को उठाया जाता है तो हार वहीं से मिल जाता है। बहरहाल ये एक सबब था हार की गुमशुदगी और फिर तयम्मुम का नसीब होना और फिर बाद के अंदर हार का मिल जाना। एक और रिवायत उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान व अज़मत के बारे में समात फरमाइएगा। हज़रत उर्वा बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हदिये और तोहफ़े पेश करते थे तो ज़्यादा हदिये और तोहफ़े उस दिन पेश करते थे जिस दिन उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारी होती थी। अच्छा, और बल्कि रिवायतों में है कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान इंतज़ार करते थे कि किस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ा कायनात के हुजरे में रौनक अफरोज़ होंगे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मेरी सहेलियाँ यानी दीगर अज़वाज पाक जो हैं वो हज़रत सैयदातना उम्मे सलमा के घर जमा हुई और उन्होंने कहा, उम्मे सलमा अल्लाह की कसम, मुसलमान अपने हदिये भेजने के लिए हज़रत सिद्दीक़ा की बारी का इंतज़ार करते हैं और हम भी इसी तरह अच्छाई चाहते हैं जिस तरह सिद्दीक़ा अच्छाई चाहती हैं। बस तुम रसूल पाक साहिब लौलाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होवो और हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करो कि आप लोगों को हुक्म दें कि आप जहाँ कहीं भी रौनक अफरोज़ हों या जिस भी उम्मुल मोमिनीन के घर सकूनत का दिन हो तो वो इसी तर्ज़ पर हदिये और तोहफ़े नज़र किया करें। सैयदातुना उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत सरापा अज़मत में हाज़िर हुई और उन्होंने हाज़िर होकर वो मामला पेश कर दिया। वो फरमाती हैं, ये सुन कर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे मुँह फेर लिया। अल्लाहु वलियुल हमीद। जब सरकार ने दोबारा रुख अनवर मेरी तरफ किया तो मैंने फिर वही बात दोहरा दी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फिर मुझसे मुँह फेर लिया और जब मैंने तीसरी बार अर्ज़ किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे आयशा के मुताल्लिक़ अज़ियत न पहुँचाओ, मुझे आयशा के मुताल्लिक़ तकलीफ़ न दो। बेशक तुम में से किसी ज़ौजा के बिस्तर पर मेरी तरफ वही नाजिल नहीं हुई सिवाय आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के। ये हदीस जो मैंने अभी आपको सुनाई ये सही बुखारी सही मुस्लिम की है। इससे ये बात भी ज़ाहिर होती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को उम्मुल मोमिनीन से कितनी मोहब्बत थी। और दूसरा, इसी हदीस में एक और फजीलत सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाहिर हुई और वो फजीलत ये है कि बाकी अज़वाज मुतहरात रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के घर जब जाना अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज़ होते तो उनके मुबारक बिस्तरों पर वही का नज़ूल न होता, लेकिन सदीक़ा कायनात के आंगन में जब हजूर अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज़ होते तो रब की वही वहाँ पर भी पहुँचती थी। ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर की अज़मत है। और घर की अज़मत पर यह बात भी आपकी खिदमत में इसी ज़िमन में अभी अर्ज़ करता चला जाऊँ कि हजूर अक़दस अलैहिस्सलाम के ज़ारी विसाल के अय्याम थे। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस्तिफ़सार फरमा रहे थे कि कल हम कहाँ होंगे, कल हम कहाँ होंगे। इससे मुराद ये थी कि जो तरतीब थी अज़वाज मुतहरात के घर बारी के दिन मुकर्रर फरमाए थे कि हम कल कहाँ होंगे। तमाम उम्महातुल मोमिनीन इस बात को जानती थीं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो रग़बत है वो सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में क़याम की है। लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम अलैहिस्सलाम के अदल व इंसाफ पर कि सरकार मालिक हैं। हजूर के इशारों से शरीयत के ज़ाब्ते तब्दील हो जाते हैं। हजूर को तशरीई और तकवीनी उमूर में अल्लाह करीम ने मुख्तार बनाया है। सरकार अलैहिस्सलाम ख़ुद हुक्म फरमा देते कि हम कल से सिद्दीक़ा के घर क़याम करेंगे, लेकिन सरकार ने उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। और आपको याद है कि निकाह और मियाँ बीवी के हुकूक़ इस ज़मन में तकरीबन हमने 4 नशिस्तें आपसे गुफ्तगू की है और उसके अंदर यही बताया था कि सिर्फ़ इसी पे नज़र न रखिए कि इस्लाम ने 4 और शादियों की इजाज़त दी है, बल्कि अल्लाह करीम ने इनको मशरूत रखा है अदल के साथ। और अदल की झलक सरकार की ज़ात पाक में है कि हजूर अलैहिस्सलाम फिर भी फरमाते हैं कल हम कहाँ होंगे। तो तमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बरिज़ा व रग़बत नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुशी को सामने रखते हुए अर्ज़ कर दिया कि हुजूर आप सिद्दीक़ा के घर क़याम फ़रमाएँ। चुनाचे जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात पाक के आखिरी अय्याम उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे
गुज़रे। और उम्मुल मोमिनीन को ये शरफ़ हासिल रहा कि आका करीम अलैहिस्सलाम की उन अय्याम में खिदमत और तीमारदारी का शरफ़ उनके मुक़द्दर में आया। और यही नहीं बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल अक़दस जो है वो उम्मुल मोमिनीन के घर पर हुआ। और फिर यही नहीं, उस घर को आज तक क़यामत की सुबह तक ये शरफ़ हासिल है, क्योंकि जान आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल्लाह का नबी जिस जगह विसाल करता है उसी जगह पर उसका मज़ार होता है। और इस हदीस को हज़रत सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया। तो हबाब ज़ी वक़ार हजूर का विसाल शरीफ उम्मुल मोमिनीन के घर पे हुआ और फिर उसी घर में मेरे आका अलैहिस्सलाम का मज़ार गोहरबार बना। सुबहान अल्लाह। ये एक ख्वाब भी उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा था। ख्वाब ये था कि 3 चाँद उनके आंगन में उतर आए हैं। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाबों की ताबीर के इल्म में ख़ुसूसी इम्तियाज़ हासिल था। तो आपने अपने वालिद अक़दस से अर्ज़ की कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे घर के आंगन में 3 चाँद उतर आए हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनकर फरमाया हम इसकी ताबीर बयान करेंगे वक्त मुनासिब पर। और जब हबीब खुदा अलैहि तहियत वस्सना का मज़ार गोहरबार सिद्दीक़ा कायनात के हुजरे में बना तो सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में फ़रमाया था कि ए सिद्दीक़ा ये पहला चाँद है जो तेरे आंगन में उतरा है। और फिर इसके बाद 2 चाँद और उतरे और वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर और हज़रत अमीरुल मोमिनीन सरकार फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़ात पाक है। और फिर यही नहीं बल्कि सिद्दीक़ा कायनात के हुजरे और घर की शान ये है कि हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएँगे, निकाह भी फ़रमाएँगे, उनके औलाद भी होगी, फिर उनका विसाल शरीफ होगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह गैब की ख़बर दी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे रोज़ा अनवर के करीब जो है उनकी क़ब्र शरीफ होगी। तो गोया के ये शरफ़ व बुज़ुर्गी का सिलसिला आगे से आगे की तरफ है और ये वाहिद उम्मुल मोमिनीन का घर है जिस घर को ये सआदत हासिल है कि महबूब रब्ब अर्श है इस सब्ज़ कुब्बा में, पहलू में जलवा गाह अतीक़ उमर की है। और आज तक उस घर को जो रोज़ा अनवर की सूरत में मौजूद है, सुनहरी जालियाँ एक तरफ है और बाकी तीनों तरफ सबज़ रंग की जालियाँ नज़र आती हैं, जो कायनात का सबसे अफजल तरीन हिस्सा है। उलमा ने बिल इत्तिफ़ाक़ इस चीज़ को बयान किया कि हुज़ूर अक़दस शफ़ी महशर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वजूद पुरनूर से ज़मीन का जो हिस्सा बरकत पा रहा है, हुज़ूर के वजूद अनवर के जो हिस्सा बोसे ले रहा है, वो सारी कायनात से अफजल है, आसमानों से अफजल है, हत्ता कि वो अर्श से भी अफजल है, वो काबे से भी अफजल है, क्योंकि वहाँ वो रौनक अफरोज़ हैं कि जिनके एक एक ख्वाहिश पर अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मक़दस से रुख जो था वो काबा शरीफ की तरफ कर दिया। और फिर यही नहीं, सिद्दीक़ा कायनात के घर की अज़मत का एक ये पहलू भी है। हज़रत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको रिवायत किया, इमाम दारमी ने सुनन के अंदर इसको नकल किया है कि 70,000 फ़रिश्ता सुबह को और 70,000 फ़रिश्ता शाम को उस हुजराए अनवर पर हाज़री का शरफ़ पाता है। अपने परों को रोज़ाए अतहर मुतहर से मस करते हैं, जारूब कशी का शरफ़ पाते हैं सुबह से आने वाले शाम तक, शाम को हाज़री का शरफ़ पाने वाले सुबह तक दुरूद व सलाम की नजराने जो हैं वो बारगाह में पेश करते हैं। और ये भी बात है कि जो फ़रिश्ता एक बार आ गया वो दोबारा हाज़िर ना हो सकेगा। यूँ कहिए कि सिर्फ ज़मीन पर ही रोज़ा अतहर की आरज़ू हाज़री की आरज़ुएँ और उम्मीदें नहीं हैं, अहले ज़मीन ही सिर्फ़ उस पाक दियार पे हाज़री के लिए बेताब नहीं है, इंसान ही सिर्फ़ उस रोज़ा अतहर की दीद के लिए बेकरार नज़र नहीं आते, बल्कि मलाइका की निगाहें भी हमा वक्त उस कुब्बा अनवर, उस रोज़ा अतहर जो कि हुजराए सिद्दीक़ा कायनात है, उस पर जमी रहती हैं कि कब हमारी बारी आएगी और हम बारगाह अक़दस में हाज़री का शरफ़ पाएंगे। तो ये सआदत भी उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान अर्श निशान को हासिल है। और इसी पर नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, बैती मेरे घर से लेकर मिंबर तक के बीच का जो रास्ता है, बीच का जो हिस्सा है,
वो जन्नत के टुकड़ों में से, जन्नत के बागों में से एक बाग है, और आज उसी हिस्से को रियाजुल जन्ना कहते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार गौर कीजिए, इस हदीस शरीफ के हसीन मतलब के इस जुमले पे गौर कीजिए, माँ बैना बैती, मेरे घर, सिद्दीक़ा कायनात के घर को ये शरफ़ हासिल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ने इस घर को अपना घर फरमाया। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, कि ये मेरे घर से मिंबर के दरमियान जो रास्ता है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो ये शान है हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुबारक घर की। और अहबाब ज़ी वक़ार इसी हदीस से ये जो जुमले थे, मुझे सिद्दीक़ा के मामले में अज़ियत ना दो, इससे मालूम हुआ कि सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जिस बात से अज़ियत होती है, हजूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी उस बात से अज़ियत होती है। मुसलसल जो हमारा सिलसिला गुफ्तगू चल रहा है, आप सैयदा तैयबा ताहिरा बतूल ज़हरा मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका वसल्लमा का ज़िक्र सुन चुके कि जो चीज़ इनको दुख देती है फरमा वो हमें दुख देती है। आप सिद्दीक़ा कायनात की आज बात सुन रहे हैं। मालूम हुआ कि हुजूर के आलो असहाब ये पाक ज़ातें बहस व तनक़ीद के लिए नहीं हैं, मुनाज़रों और मुजादलों के लिए नहीं हैं, अकल की तकड़ियों में तोलने के लिए नहीं हैं। ये पाक ज़ातें तो एहतराम के लिए हैं, मोहब्बत के लिए हैं, ताज़ीम के लिए हैं, अदब के लिए हैं। खुदारा बेअदबी की रवश को इख्तियार ना किया जाए। खुदा के लिए इन पाक ज़ातों को अपनी अकल की तकड़ियों में मत तोला जाए। तारीख़ के झूठे सफ़हात पर यकीन रख कर हजूर के घर की इज़्ज़त व नामूस को फरामोश न किया जाए। देखा जाए कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं, और हक़ वही है जो अल्लाह के हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम की फ़जीलत पर एक और हदीस सुनिए, ये तिरमिज़ी शरीफ में है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार गोहरबार में अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? फरमाया आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ की मर्दों में? फरमाया उनके बाप, ये मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मज़ीद आपकी शान व अज़मत के अंदर रिवायत समात कीजिएगा। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी तिरमिज़ी शरीफ में है, कि हमें कोई भी मसला, कभी भी किसी मसले में मुश्किल पेश आती तो हम सिद्दीक़ा कायनात की खिदमत में हाज़िर होते, हमारा वो मसला हल हो जाता। यहाँ पर सिर्फ़ इल्मी जो मसाइल और मामलात हैं सिर्फ वही हल नहीं होते थे, यहाँ दुनियावी मुश्किलें भी हल होती थी। आखिर महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का घर है, सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आस्तान अक़दस है। अब उसकी एक झलक देखें। मदीना मुनव्वरा है, बारिश थम चुकी है, खेतियाँ जल रही हैं, बागात मुरझा चुके हैं, जानवरों की चर्बियाँ पिघल गई हैं, उनको खिलाने के लिए चारा मौजूद नहीं है। क़हत का महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन सैयदतुना सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह अनवर में माँ बारिश रुक गई है। अब ये आलिमा हैं, फ़ाज़िला हैं, अहादीस मुबारका की एक कसीर तादाद इनसे मरवी है, 2/3 इल्म इनसे सीखा जाए, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद अनवर है। तो सिद्दीक़ा कायनात नहीं जानती थी कि आने वाले किस बारे में सवाल कर रहे हैं, और नमाज इस्तिस्क़ा के मसाइल क्या सिद्दीक़ा कायनात न जानती थी कि तुम जाके नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ो, तुम यहाँ मेरे पास क्या लेने आए हो? सुनिए उम्मुल मोमिनीन ने क्या फ़रमाया। आपने फ़रमाया कि इस तरह करो, हजूर अक़दस शफ़ी महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर मुतहर मुनव्वर की जो छत है उसमें एक ताक बना दो, यानी हम इसको हमने जैसे कि सुराख कर देना, ऐन क़ब्र अनवर अतहर मुतहर मुकर्रम मुअज़्ज़म जो है उसकी सीध में एक ताक बना दो। किसी साहबी ने ये नहीं पूछा कि माँ कुरान व हदीस के अंदर बारिश के हसूल का ये तरीक़ा कहाँ ज़िक्र हुआ है, हरगिज़ नहीं। उन्हें मालूम था कि हरम रसूल करीम अलैहिस्सलाम से मुश्किल के हल का नुस्खा मिला है, अब मुश्किल हल हुआ चाहती है। चुनाचे एक ताक बनाया गया। जैसे ही
मज़ार अतहर मुनव्वर की सीध में छत के एक हिस्से में ताक बनाया गया, एक हिस्से के अंदर सुराख किया गया, तो बादल उमड़ उमड़ के आए और बारिश जम जम के बरसी। इतनी बरसी के बागों में बहार आ गई, जली हुई खेतियों के मुंह पे रौनक आ गई, चारे की इतनी कसरत हुई कि खा खा के जानवर जो हैं उनके वजूद मोटे ताज़े हो गए। हर तरफ बहार ही बहार आ गई। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर से हजूर के विसाल अक़दस के बाद भी फैज़ हासिल होता है। ये सबक दिया है उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा ने। ये किसी मौलाना का दिया हुआ सबक नहीं है कि जिसको फ़िरक़ावारियत के अल्फाज इस्तेमाल करके इग्नोर कर दिया जाए। और फिर यही सबक आपके वालिद अक़दस अमीरुल मोमिनीन अमीर किश्वर मोहब्बत सरकार सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु देते हुए नज़र आते हैं। इमाम राज़ी ने इसे लिखा कि जब विसाल अक़दस का वक्त आया, फमा जनाजा पढ़ा के हमारी मैयत को, हमारे वजूद को हजूर जाने नूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के आस्तान क़ुद्स पर ले जाना और जाके अर्ज़ करना, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ये अबू बकर है, साथ दफन होने की इजाज़त चाहता है। अगर इजाज़त मिल जाए तो वहीं, वगरना बक़ी में मुझे दफन कर दिया जाए। हज़ार सहाबाए कराम आशिक के जनादे को माशूक की चौखट पर ले गए और वैसे ही कहा जैसे एक आशिक सादिक ने वसीयत की थी, सदके कुर्बान निसा फिदार हो जाएं, कि जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया, महबूब को हबीब को हबीब से मिला दो, दोस्त को दोस्त से मिला दो। और रोज़ा अतहर का जो दरवाज़ा था खुद ब खुद खुल गया। यही वो इन हजरात से सबक पाकर एक महरम राज हाथ जोड़ के अर्ज़ करता है, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान व अज़मत पर यह हदीस पाक भी समात फरमाइए। आप ख़ुद बयान करती हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है कि अल्लाह ने मुझ पर जो इनामात फरमाए उनमें से ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का विसाल मेरे हुजरे में हुआ। और जब सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ उस वक़्त हजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। और विसाल के वक़्त हजूर अलैहिस्सलाम का लुआब और मेरा लुआब जमा हो गए। हज़रत अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सदीक़ पाक के बेटे उम्मुल मोमिनीन के भाई हैं, वो हाज़िर हुए थे तो उनके हाथ में मिसवाक थी। सरकार अलैहिस्सलाम मिसवाक को बग़ौर मुलाहज़ा फरमा रहे थे। सदीक़ा कायनात फिर महरमा हैं और महरम राज हैं और समझ गई कि हजूर अलैहिस्सलाम को मिसवाक से बड़ी रग़बत है, तो अर्ज़ की मिसवाक पेश की जाए, तो हुजूर ने सर अनवर के इशारे से हाँ में फ़रमाया। सदीक़ा कायनात ने उनसे मिसवाक पकड़कर अगले हिस्से को काट कर अपने मुबारक दांतों से चबाकर बुर्श बनाकर हजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। सरकार अलैहिस्सलाम ने उस मिसवाक को अपने दंदान अक़दस की बरकत और नूर जो है वो अता फ़रमाया। तो फरमाती हैं इस सूरत में अल्लाह करीम ने मेरा और हजूर अलैहिस्सलाम के लुआब अक़दस को जमा कर दिया। अच्छा, फिर इरशाद फरमाती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की खिदमत के अंदर मैं सवालात पूछा करती थी बेधड़क। उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के कुछ पहलुओं की तरफ चलते हैं। एक दिन उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार गोहरबार में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, निगाह फरमाएँ, दुआ फरमाएँ कि जन्नत के अंदर जो आपकी पाक अज़वाज होंगी मैं भी उनमें शामिल हूँ। हालांकि ये ख़बर वो है जो हरम शरीफ में आने से पहले अर्शों से नाजिल हो चुकी है, लेकिन ख़बर के बावजूद भी दुआ के सिलसिले को मौकूफ़ नहीं रखना चाहिए। अल्लाह करीम से हमेशा खैर, रहमत, बरकत, आफ़ियत का सवाल करते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन को जवाब में इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये सआदत चाहती हो तो मेरी इस बात को याद रखना, एक कि जो खाना पक गया है आज उसे कल के लिए बचा के ना रखना, और दूसरा जब तक लिबास को पैबंद ना लगा लो, यानी कपड़ा पुराना हो जाए तो फट जाता है, फिर उसको टांके लगाए जाते हैं, इसको पैबंद लगाना कहते हैं, पैबंद ना लगा लो उस वक़्त तक उस लिबास को पुराना ना समझना। उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने अपना निकाब सीते हुए देखा। घर की महरम हजरात की बात हो रही है,
तो कहा माँ आपके पास इतना कुछ है और अब इसको पैमन लगा रही। तो आपने फरमाया ये बात छोड़ो, मुझे मेरे महबूब मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कपड़े को उस वक्त तक पुराना न जानना जब तक कि उसमें पैबंद न लगा लो। यानी जो बात आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी उस बात पर इस दर्जे पर अमल है सदीका कायनात की ज़ात में। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अरफा के दिन रोज़ा रखा है, दोपहर का वक़्त था। और याद रहे किसी को वहम न पड़े कि ये वाक़या मदीना शरीफ का है, यानी मैदान अरफात के क़याम की बात नहीं है। ये वाक़या अरफा का दिन था, आप उस वक़्त मदीना आलिया मुनव्वरा में थी, अरफा का रोज़ा रखा है, गर्मी शदीद थी। तो आप पर दोपहर के वक़्त पानी छिड़का जा रहा था, तो अर्ज़ की गई कि रोज़ा इफ्तार कर लीजिए, नफली रोज़ा है, शदीद गर्मी है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमा कैसे इफ्तार कर लूँ? मैंने अपने सर के ताज साहिब मेअराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि अरफा का रोज़ा की फ़जीलत 1 साल के रोज़ों के बराबर है। तो इस गर्मी से घबरा कर मैं इस अजीम फ़जीलत को कैसे तर्क कर सकती हूँ? ये उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा का तक़वा है, ये उनका नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़रमान पर यकीन और अमल का अंदाज़ है। सखावत, याद रहे कि जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाता है तो इसका माना यही होता है कि घर वाले। और पाक अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन जो हैं इनका शुमार बिला शक व शुबा अहले बैत में से है। ये घरवालियाँ हैं सरकार अलैहिस्सलाम की। और अल्लाह फरमाता है महबूब की बीवी हो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। सखावत इस घर का हुसन है। आप हज़रत बतूल ज़हरा मखदूमा कायनात की सखावत का जिक्र सुन चुके, कल करीम इब्ने करीम सरकार इमाम हसन मुश्तबा की सखावत का जिक्र सुन चुके, आज उम्मुल मोमिनीन की सखावत का जिक्र भी सुन लीजिए कि इस घराने की रीत ही ज़माने से निराली और जुदा है। उर्वा बयान करते हैं कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 लाख दिरहम भेजे। 1 लाख दिरहम, देखें चांदी का सिक्का होता है जो दिरहम होता है। आज हम अपने पाकिस्तानी करेंसी का 1 रुपया देखें, वो भी 1 लाख रुपया। हालांकि उसकी माली पोजीशन और क़ुव्वत क्या है सब हजरात इससे वाकिफ़ हैं, मगर फिर भी आज 1 लाख रुपए की बड़ी वैल्यू है और इसके हसूल के लिए बड़ी तगोदो की जाती। तो 1 लाख रुपया उनकी खिदमत में बतौर हदिया भेजा। उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा सुबह से जलवागर हुई उसको अल्लाह की राह में तकसीम करने के लिए। ये वक्त पहुँच गया कि 1 दिरहम भी बाकी ना बचा, 1 लाख में से 1 दिरहम भी बाकी ना बचा। हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा माँ आप रोज़े से हैं, 1 दिरहम क्यों ना रख लिया कि मैं आपके लिए गोश्त ख़रीदती, कोई चीज़ ख़रीदती, आपके इफ्तार का एहतमाम करती। फमा पहले याद दिलाती तो ऐसा कर लेती, चलो शुक्र है ये माल अल्लाह की राह में ख़र्च हो गया। ये सखावत है उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा की के 1 लाख रुपया 1 दिन के अंदर वो अल्लाह की राह के अंदर तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाहिल करीम। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मेरे वालिदैन सरकार सदीक़ अकबर और सैयदा उम्मे रोमान हज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अनवर में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि आप हमारी ख्वाहिश है या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम कि आप हमारी बेटी सिद्दीक़ा के लिए दुआ करें जिसको हम भी सुने। कितनी प्यारी ख्वाहिश है, कितनी प्यारी तमन्ना है कि हजूर दुआ फरमाएँ और फिर वो दुआ हम भी सुने। माँ बाप जब अपनी बेटी के लिए सरकार की ज़ुबान हक़ तर्जुमान से दुआ सुनेंगे तो फिर जनाब दिल को तस्कीन तो होती है। अब आप भी सुन लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदीक़ा कायनात के लिए क्या दुआ फरमाई। अर्ज़ की है अल्लाह आयशा बिनत अबी बकर की मग़फ़िरत फरमा, ऐसी मग़फ़िरत जो ज़ाहिर और बातिन उमूर में वाजिब हो। हज़रत सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा वालिदैन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के हुस्न पर मुतअज्जिब हुए तो हज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम इस दुआ पे ताज्जुब कर रहे हो, मेरी ये दुआ हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह के वहदहु ला शरीक होने और मेरे रसूलुल्लाह होने की गवाही देता है। अबाब ज़ी वक़ार ये दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हज़रत सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुतअल्लिक़ा।
सुबहान अल्लाहिल करीम। ज़ोहरी बयान करते हैं कि अगर तमाम लोगों का इल्म और हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तमाम अज़वाज मुतहरात का इल्म जमा किया जाए तब भी हज़रत सिद्दीक़ा का इल्म उन सब से ज़्यादा है। उम्मुल मोमिनीन सरकार सैयदातुना सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 7 ऐसी सिफ़तें अता की हैं जो हज़रत मरियम बिनते इमरान के सिवा दुनिया की किसी औरत को अता नहीं की, और फरमाया कि ये बात दीगर अज़वाज पर अपना फ़ख्र ज़ाहिर करने के लिए नहीं कह रही। अब्दुल्ला बिन सफ़वान ने कहा कि माँ वो सिफ़ात क्या हैं? फरमाया फ़रिश्ता मेरी तस्वीर लेकर आया। शुरू में हम बयान कर चुके। 7 साल की उम्र में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे निकाह फरमाया और 9 साल की उम्र में मेरी रुखसती हुई, और मेरे सिवा हज़ूर अलैहिस्सलाम की कोई ज़ौजा पाक कंवारी नहीं थी। मैं वाहिद हूँ जो इस पोजीशन में, इस कैफियत में आका अलैहिस्सलाम के हरम में हाज़िर हुई। नंबर 3 कि मैं हज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे बिस्तर पर रौनक अफरोज़ होते तो वहाँ भी आ जाती थी। नंबर 4 मैं सब लोगों में से ज़्यादा हज़ूर अलैहिस्सलाम के हज़ूर की मोहब्बत का मरकज़ थी, और मैं उस शख्स की बेटी हूँ जो हज़ूर अलैहिस्सलाम का महबूब है, यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मेरे मुतल्लिक़ा 5वीं बात, कुरान मजीद में इन उमूर में आयात नाजिल हुई जिनमें उम्मत हलाक हो रही थी, वही 18 आयतें उनकी पाकीज़गी और तहारत की। और 6ठी बात कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और मेरे अलावा किसी ज़ौजा ने जिब्रील को नहीं देखा। और 7वीं बात कि मेरे हुजरे में हज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल शरीफ हुआ, उस वक़्त मेरे और फ़रिश्तों के अलावा और कोई आपके करीब नहीं था। इस हदीस को इमाम तबरानी राहिमहुल्लाह ने बयान फरमाया है, जो मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र की है। उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सैयदातुना सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान व अज़मत पर एक और सखावत पर बात समात कर लीजिएगा कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदातुना सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 70,000 दिरहम राह खुदा में सदका करते देखा। और अगली बात सुनिए गौर से, 70,000 दिरहम एक दिन में। पहला एक था 1 लाख, वो अलग है। ये 70,000 दिरहम अल्लाह की राह में ख़र्च करते देखा। और जो ख़र्च फरमा रही हैं उम्मुल मोमिनीन, उनके लिबास मुबारक में पैबंद लगे हुए थे, टांके लगे हुए थे। याद आ गई बात कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब तक कमीज़ में यानी कि कपड़े में पैबंद ना लगा लो, उसे पुराना ना जानना। अच्छा जी, ये जो पैबंद ज़दा लिबास होता है, इसके अंदर भी सूफिया ने बड़ी रमज़ें और हिकमतें बयान की हैं। हज़रत अमर बिन कैस बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की खिदमत में अर्ज़ की गई, या अमीरुल मोमिनीन लिमा तुरक़्क़िउ क़मीसक, अमीरुल मोमिनीन आप अपनी कमीज़ में पैबंद क्यों लगाते हैं? मौला कायनात कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया, इससे दिल नरम रहता है और मोमिन इसकी पैरवी करता है। आप गौर कर रहे हैं कि 1 लाख एक दिन में जो तकसीम फरमा रही हैं, और एक दिन में जो 70,000 तकसीम फरमा रही हैं, उनके अपने लिबास के अंदर पैबंद लगे हुए हैं। उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शरीयत मुतहरा के जो मामलात थे, उन मामलात के अंदर तबलीग, वाज़, नसीहत, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का जो फरीज़ा है, उसे बड़े आसान तरीक़े से सर अंजाम दिया करती थी। गालिबन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहबजादी मोहतरमा सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुई। उस वक़्त उनके सर अनवर पे जो दुपट्टा था वो बारीक था। सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो बारीक दुपट्टा उतार के फाड़ दिया, 2 हिस्से कर दिए, और मोटी चादर उनको सर पे ओढ़ने के लिए अता फरमाई।
याद रहे, ये हम इंशाअल्लाह, मेरा इरादा है कि हम एक दिन नशिस्त रखेंगे कि किन चीज़ों से नमाज नहीं होती, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ज़रूरी उन्वान है, इस पर भी आपसे मावे गुफ्तगू होंगे इंशाअल्लाह। कि ऐसा बारीक दुपट्टा औरत ने सर पे लिया हो कि जिससे बालों की स्याही चमकती हो, उसकी नमाज नहीं होगी। तो औरतों को चाहिए कि वो मोटा कपड़ा जो है वो अपने सर पे रखा करें, इस्तेमाल करें, खुसूसन हालत नमाज के अंदर भी, ताकि बालों की स्याही भी किसी पर ज़ाहिर ना हो। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तक़वा व तहारत व पाकीज़गी। नंबर 1, आपने कभी तहज्जुद को नहीं छोड़ा। नंबर 2, इशराक चाश बड़ी पाबंदी से अदा फरमाया करती थी। नंबर 3, अक्सर रोज़े से रहा करती थी, अक्सर रोज़े से रहा करती थी। ये बातें जो मैंने अभी 2-3 आपकी खिदमत पेश की, सखावत की बात भी आपने सुन ली, और उनका अमर बिल मारूफ़ के मामले में जो है, मैं एक एक बात ही, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना होता है, अब भी मैं देख रहा हूँ कि 11 से ऊपर की तरफ सुई जा रही है। तो ज़ारी बात एक नशिस्त में ये सारे मज़ामीन को और सारे जो इनकी शान व अज़मत के पहलू हैं बयान करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सआदत समझते हैं कि अल्लाह ने आज हमें उम्मुल मोमिनीन के ज़िक्र पाक को करने और आप सबको सुनने का शरफ़ बख्शा है। अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जिनकी अज़मत पर सूरह नूर की 18 आयतें गवाह हैं, और जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जन्नत में भी ज़ौजाए पाक होने की नवीदे जाँ फ़िज़ा हासिल है, ये उनका आलम है कि लिबास पैबंद ज़दा पहनती हैं, दिन में लाख लाख रुपए अल्लाह की राह में ख़र्च कर देती हैं, गर्मियों के अय्याम में भी रोज़े से रहती हैं, तहज्जुद में नागा नहीं हो रहा, तिलावत कुरान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में मसरूफ़ रहती हैं। उम्मुल मोमिनीन की सीरत के अंदर इबादत व बंदगी का ये पहलू हम जैसे नाक़िसों के लिए तंबीह भी है और अमल का जज्बा पैदा करने की बेहतरीन। हम क्या हैं, हमें अपने अंजाम की क्या ख़बर है। हम दुआ करते हैं मालिक की बारगाह में कि उम्मुल मोमिनीन का सदक़ा हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। दुनिया से जाएं तो ईमान की दौलत साथ हो, कब्र जन्नत का बाग बन जाए, क़यामत के दिन उठें तो हुज़ूर अलैहि सलाम की शफ़ाअत नसीब हो। अल्लाहुम्मा आमीना या रब्बल आलमीना। लेकिन जो लोग कामिल इतने हैं, शाने उनकी ये हैं कि कुरान उनकी अज़मतों की गवाही देता है, वो आपको मुसल्ले पे नज़र आते हैं, वो आपको सखावत की दुनिया में नज़र आते हैं, वो आपको तक़वे की दुनिया में नज़र आते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उम्मुल मोमिनीन की खिदमत सरापा अज़मत में हाजिर हुए। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वक़्त गिरिया फरमा रही थी, और ये उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल शरीफ के अय्याम थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अर्ज़ की, माँ आप क्यों गिरिया करती हैं? फमा फ़िक्र आखिरत, फ़िक्र आखिरत, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है, इस चीज़ का खौफ है। और अल्लाह के हुज़ूर गिरिया का सिलसिला जारी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, माँ क्या आप ये बात मान लेंगी कि अल्लाह तबारक व तआला किसी जहन्नम की चंगारी को अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिबास शरीफ का हिस्सा बनाए? ये बात इतनी बड़ी थी, इस उम्मत के मुफस्सिर कुरान जिनके लिए सरकार ने खुसूसी दुआ फरमाई, सरकार अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये उनका एक जुमला इतना अजीम था कि उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़ौरन कहा, इब्न अब्बास अल्लाह तेरे सारे गम दूर करे जिस तरह तूने मेरे गम को दूर किया है। क्या कह दिया था एक जुमले में हज़रत इब्न अब्बास ने, आप भी इस पे गौर फरमा लें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाया है, तो उनका इशारा इस तरफ था कि आपका इंतखाब भी रब ने किया है कि आप हुज़ूर अलैहि सल्लम की ज़ौजाए पाक हैं, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के लिबास के लिए माअज़ अल्लाह जिस बीबी ने जहन्नम में जाना उसका इंतखाब करेगा? उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात से इतना खुश हुई कि इब्न अब्बास को दुआएं देने लग गईं, अल्लाह तेरे सारे गम दूर करे जिस तरह तूने मेरे गम को दूर किया है। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 17 रमज़ानुल मुबारक 58 हिजरी
मंगल के दिन वितरों की नमाज अदा फरमा चुकी थीं। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन का विसाल शरीफ हुआ। उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा के नमाज जनाजा की इमामत हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने की। सालम कहते हैं कि जितने मुसलमान उम्मुल मोमिनीन की नमाज जनाजा में थे, इससे पहले इतने मुसलमान किसी की नमाज जनाजा में न थे। और उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा को रात के वक़्त ही बकी शरीफ के कब्रस्तान में मज़ार शरीफ में उतारा गया। और उम्मुल मोमिनीन का जब विसाल हुआ, उस वक़्त उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात की ज़ाहरी उम्र मुबारक 66 साल थी। करोड़ हा करोड़ रहमतों और बरकतों का नज़ूल हो उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात के मज़ार पुर अनवार पर। उम्मुल मोमिनीन की नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूलियत व मोहब्बत का अंदाज़ा आप एक इस वाक़े से लगाइए कि शेख सरहंद सिलसिला नक्शबंदिया को बर्र सग़ीर में फ़रोग़ देने वाली शख्सियत और अपनी सदी के मुजद्दिद कि जिन्होंने मुग़लिया ख़ानदान के बादशाहों का दौर पाया, लेकिन बादशाहों के आगे उन्होंने अपना सर न झुकाया, वो जलालुद्दीन अकबर हो या आगे उसकी औलाद हो, और जहांगीर हो, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। मेरी मुराद हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत है। हज़रत मुजद्दिद साहब अलैह रहमत फरमाते हैं कि वो न्याज़ व फ़ातिहा का सिलसिला किया करते थे। ये न्याज़ व फ़ातिहा का सिलसिला इमाम आशिक़ा मुजद्दिद दौरान इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेलवी रहमत ने शुरू नहीं किया, आपसे पहले भी औलिया उलमा मुहद्दिसीन के यहाँ ये सिलसिला हुआ करता था। वो फरमाते हैं कि मैं जब दुआ मांगता था तो मैंने कभी दुआ में, जैसे बंदा बिलखुसूस नाम लेता है, जैसे हम भी कहते हैं ना दुआ में, मसलन हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज़ व फ़ातिहा का सिलसिला है, तो हम उसके